तो ग्रेडी एल्गो में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हफमैन कोडिंग। तो जानो हफमैन कोडिंग होता क्या है। इसका मीनिंग सिंपल है। हफमैन कोडिंग है किस काम के लिए, इसको बोलते हैं डेटा कॉम्प्रेशन टेक्निक। डेटा को कॉम्प्रेस करेगा, डेटा को कॉम्प्रेस करेगा मतलब कि साइज को छोटा करेगा। कॉम्प्रेशन मतलब यही होता है, साइज को थोड़ा छोटा बनाना, पहले से रिलेटिव साइज छोटा होगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं डेटा कॉम्प्रेशन टेक्निक, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, डेटा इनकोडिंग। इनकोड किया जा रहा है, इनकोडिंग टेक्निक भी। तो अब बोलो इनकोडिंग का मतलब क्या होगा। इनकोडिंग का तो सिंपल एक मीनिंग होता है कि डेटा को एक नए तरीके से इनकोड करना, जिसको बाद में डिकोड भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, इनकोड करना, किसी और तरीके से इनकोड करना, कोडिंग करना। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से इनकोडिंग करेंगे कि डेटा का साइज भी छोटा हो। मतलब क्या, डेटा कॉम्प्रेशन भी हो, साइज भी छोटा हो। मतलब सिंपल मीनिंग जानो, मान लो हम लोग के पास में एक मैसेज है, एक मैसेज है, हम लोग के पास में एक मैसेज है और उस मैसेज का साइज है, उस मैसेज का साइज है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं कितना कैरेक्टर है। तो मान लेते हैं उसमें 100 कैरेक्टर है। एक मैसेज है जिसमें 100 कैरेक्टर हम लोग लिए हैं। ठीक, तो कैरेक्टर अलग अलग भी हो सकता है, सेम कैरेक्टर ही 100 बार आया ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात को, 100 कैरेक्टर का एक मैसेज है, हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या, उसमें ए आया हो, उसमें बी आया हो, उसमें सी आया हो, उसमें डी आया हो, उसमें ई आया हो। ऐसा हो सकता है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है, लेकिन टोटल जो सम है सबका वो है 100 कैरेक्टर। टोटल सम है जो 100 ही है, 100 कैरेक्टर ही है। तो मान लेते हैं, जूम करते हैं कि ये है जो 5 टाइम्स आया है, बी है जो 35 टाइम्स आया है, सी है जो 10 टाइम्स आया, और डी है मान लो 2 टाइम्स ही आया है। कितना हो गया टोटल, 35 + 5 40 एंड 60 62, और ई है जो 38 टाइम्स आया है। हो गया ना 40 कितना हो, 40 80 और 90 ना। एक और मानते हैं एफ है, मान लो एफ है जो कितना 10 टाइम्स ही आया है। हो गया 40 80 90 और 100। ये 100 कैरेक्टर्स का हम लोग के पास में एक मैसेज है, जिसमें ए कितना बार आया है, ए 5 टाइम्स आया है, बी 35 टाइम्स आया है, सी 10 टाइम्स आया है। वैसे ही सबका कितना टाइम्स रिपीटेशन है मैसेज में, वो सब लिखा हुआ है कैरेक्टर। ठीक, अब मानो एज्यूम करो कि ये सबका रिप्रेजेंटेशन सिंपल जानो कि किसी भी कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है वो बिट में होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। क्योंकि ए और बी हम लोग का सिस्टम नहीं समझता है। हम लोग का सिस्टम है जो ए और बी नहीं समझता है, वो क्या समझेगा, सिस्टम बात करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, या 0 हो या 1 हो। ठीक, 0 1 के फॉर्मेट में हम लोग को सिस्टम को डेटा चाहिए, लेकिन हम लोग का मैसेज है, हम लोग का मैसेज जो है ए बी सी डी ई एफ के फॉर्मेट में है, अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट तो हम लोग का सिस्टम समझने नहीं वाला है, तो क्या करेंगे, सारे अल्फाबेट को हम लोग 0 1 के कोड में लिख सकते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि ए के लिए 8 बिट का कोड हम लोग यूज कर रहे हैं। ए के लिए, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक बार ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का कोड हम लोग यूज कर रहे हैं। सेम वैसे ही सबके लिए अगर 8 बिट्स ही यूज करते हैं, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट भी होता है, मतलब क्या कि 8 बिट्स ही अगर सबके लिए यूज कर रहे हैं, तो टोटल जो होगा, टोटल कितना बिट्स यूज होगा, टोटल कितना बिट्स यूज होगा, यहां लिख लेते हैं क्या, 8 बिट्स
पर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए हम लोग 8 बिट्स यूज कर रहे हैं यहां पर। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा ये मेरे मैसेज के लिए? मैसेज में तो 100 कैरेक्टर है, ABCDEF सबका है। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा फिर? तो ए के लिए जब काउंट करेंगे ये कितना है? 5 टाइम्स आया है, मतलब क्या हुआ? 5 × 8 इक्वल टू कितना हुआ? 40 बिट्स हम लोग को चाहिए केवल ए के लिए। क्यों? ए 5 टाइम्स आया है और 1 टाइम ए के लिए, एक बार ए के लिए 8 बिट्स चाहिए हम लोग को। सेम वैसे ही अगर देखेंगे बी का भी कुछ वैल्यू होगा, C, D, E और F, सबके लिए नंबर ऑफ बिट्स कुछ रिक्वायरमेंट होगा इस मैसेज में, जितना भी कैरेक्टर है सबके लिए। तो देखो बी कितना बार आया है? 35 टाइम्स आया है। बी कितना हुआ? 35 × 8। एक बी के लिए 8 बिट चाहिए, तो 35 बी के लिए कितना चाहिए? 35 × 8, इसका कुछ वैल्यू आने वाला है। वैसे ही सी का देखेंगे, सी कितना? 10 टाइम्स आया है, तो कितना हुआ? 10 × 8। डी कितना है? 2 टाइम्स है, 2 × 8। उसके बाद ई कितना? 38 टाइम्स है, 38 टाइम्स है, 38 × 8। एफ कितना? 10 टाइम्स आया है, एफ है 10 टाइम्स आया है, 10 × 8। ये सबका कुछ वैल्यू आने वाला है। ठीक, ये सबका कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। टोटल कितना होगा वैल्यू? तो सिंपल जानो, अगर 100 कैरेक्टर है हम लोग का, 100 कैरेक्टर है, सबके लिए सेम 8 बिट्स ही यूज कर रहे हैं। 8 बिट्स फॉर ईच कैरेक्टर लिख सकते हैं, फॉर ईच टाइप ऑफ कैरेक्टर। हर एक टाइप के कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स ही यूज करना है हम लोग को। मतलब ए के लिए भी 8 बिट्स ही होगा, बी के लिए भी 8 बिट्स होगा, सी के लिए, सबके लिए 8 बिट्स ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, तो टोटल कितना कैरेक्टर है? टोटल 100 कैरेक्टर है। मतलब क्या हुआ? इसको एक साथ में लिखना चाहेंगे तो 100 × 8 बिट्स, 8 बिट्स चाहिए एक कैरेक्टर के लिए, तो 100 × कितना हुआ? 8 हो गया। मतलब क्या? 800 बिट्स का रिक्वायरमेंट है हम लोग को। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैसेज को इनकोड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, 8 बिट्स एक कैरेक्टर के लिए लेते हैं, सभी टाइप के कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स का ही यूज करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? 800 बिट्स हम लोग को चाहिए किसके लिए? मैसेज के लिए। जो मेरा मैसेज है 100 कैरेक्टर का जो मैसेज है उसके लिए 800 बिट्स हम लोग को चाहिए। अब एक और चीज देखते हैं कि मान लो ऐसा एज्यूम करते हैं, सिंपल एक और चीज जानो कि अगर 1 बिट है तो 1 बिट में कितना वेरिएशन पॉसिबल है? 1 बिट से कितना वेरिएशन बना सकते हैं? मतलब 8 बिट्स यहां पर लिए हैं, 8 बिट्स पर कैरेक्टर क्यों लिए हैं? ए के लिए भी 8 बिट्स होगा, बी के लिए भी होगा, मतलब कि ए का कुछ ऐसा होगा 8 बिट 3 4 5 6 7 8 बिट्स में अगर रिप्रेजेंट करेंगे ए को हम, तो ए का जो यहां पर बिट्स होगा 8 का जो सीक्वेंस होगा वो बी के लिए नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए अलग रखेंगे तब तो सिस्टम समझ पाएगा कौन ए है कौन बी है। सबके लिए डिफरेंट लेना है, मतलब पर्पस क्या है कि सबके लिए डिफरेंट हम लोग को लेना है, जो सिस्टम समझ ले जो कौन सा सीक्वेंस आया है तो उसका मतलब क्या है, मीनिंग को समझ ले, मीनिंग कन्वे हो जाए उससे। ठीक, तो मान लो ऐसा करते हैं कि अगर 1 बिट ही है, 1 बिट है तो कितना वेरिएशन पॉसिबल है? मतलब 1 बिट से कितना कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो क्या यहां पर या तो 0 ले सकते हैं या फिर 1 ले सकते हैं। मतलब 1 बिट का अगर रहे तो हम लोग 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग सीक्वेंस होगा, एक का 0 होगा एक का 1 होगा। ठीक, 1 बिट के लिए अगर हम लोग 2 बिट का स्पेस लेते हैं तो कितना पॉसिबिलिटी है? 2 बिट अगर लेते हैं तो मान लो यहाँ 0 0 पॉसिबल है, 0 1 पॉसिबल है, 1 0 पॉसिबल है और 1 1 पॉसिबल है। ये कितना पॉसिबिलिटी होगा? 2 बिट्स अगर लिए हैं, 2 बिट्स में कितना पॉसिबिलिटी है? कितना टाइप ऑफ सीक्वेंस पॉसिबल है? समझ रहे हो? जितना टाइप ऑफ सीक्वेंस है तो एक सीक्वेंस एक कैरेक्टर को बताएगा, दूसरा सीक्वेंस किसी और कैरेक्टर को बताएगा, तीसरा सीक्वेंस किसी और को बताएगा। ठीक, तो 2 बिट अगर लेते हैं तो कितना पॉसिबल है? 4 वेरिएशन पॉसिबल है, मतलब 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बिट से ही। तो यहां कितना टाइप ऑफ कैरेक्टर है? देखो 1 2 3 4 5 6
हम लोग को 6 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो सबके लिए कोड भी अलग चाहिए, सबके लिए जो सीक्वेंस है अलग चाहिए। अगर 2 बिट लेते हैं, 2 बिट अगर लेते हैं तो 4 वेरिएशन ही है, 4 अलग अलग कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट यहाँ कितना है मैसेज में, 6 टाइप ऑफ कैरेक्टर से मिलकर हम लोग का एक मैसेज बना हुआ है। तो 6 सबके लिए अलग कोड होना चाहिए, मतलब कि अगर 2 बिट लेंगे तो 6 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को? 6 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट 2 बिट से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बिट का वेरिएशन ही 4 है, मैक्सिमम 4 टाइप ऑफ कैरेक्टर ही बना सकते हैं इससे हम। तो 3 बिट पर आते हैं, तो 3 बिट लेंगे, जब 3 बिट्स का लेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 सब में 0 हो जाए, या फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 हो गया। अब उसके बाद यहां पर अगर 1 करते हैं फर्स्ट वाले में, फिर से यहां 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, कितना पॉसिबिलिटी बन गया ये? 3 बिट्स जब लिए हैं कितना पॉसिबिलिटी बन गया? ये बन गया 8 पॉसिबिलिटीज, मतलब 8 टाइप ऑफ कैरेक्टर, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि 8 वेरिएशन पॉसिबल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप ऑफ कोड हम लोग को 3 बिट से जनरेट होता है। मतलब 8 कैरेक्टर को हम लोग 3 बिट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरियस कैरेक्टर 8 है तब। यहां 6 का ही रिक्वायरमेंट है, तो 2 में तो हम लोग 6 नहीं कर सकते, 3 बिट लेंगे तो हम 6 को डिफरेंट सीक्वेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो 000 है, जिसको हम लोग A के लिए ले लेते हैं, 001 अगर B के लिए लेते हैं, वैसे ही C के लिए एक ले लिए, D के लिए एक ले लिए, E के लिए एक ले लिए और F के लिए एक ले लिए, तो बन गया ना काम मेरा। जहां भी 000 आएगा उसको A समझेगा सिस्टम मेरा, 001 आएगा तो B समझेगा, 010 आएगा तो C समझेगा, 011 आएगा तो D समझेगा। इस तरीके से ही सिस्टम हम लोग, जो सिस्टम है हम लोग का, मेरे मैसेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है इजीली। ठीक, तो यहाँ कितना बिट्स यूज हुआ है एक कैरेक्टर के लिए? एक कैरेक्टर के लिए अगर हम A को कंसीडर करते हैं, अगर हम A को कंसीडर करते हैं तो कितना बिट्स यूज हुआ है? 3 बिट्स यूज हुआ है। सबके लिए सेम है, B के लिए भी 3 बिट ही है, C के लिए 3 बिट है, सबके लिए 3 बिट्स ही है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है मैसेज का मेरा? 100 है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना लगने वाला है? अगर 100 कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर को 3 बिट से ही अगर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या, 100 इंटू 3 बिट चाहिए हर एक कैरेक्टर के लिए, सबके लिए सेम है यहाँ पर। मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 300 बिट्स। मतलब कि 300 बिट्स का रिक्वायरमेंट है मेरे मैसेज को इनकोड करने के लिए, जो फॉर्मेट में सिस्टम समझ जाएगा। तो देखो, जब यहां पर 8 बिट्स हम लिए थे एक कैरेक्टर के लिए, तब रिक्वायरमेंट कितना था? 800 बिट्स का। 800 बिट्स का यहां पर बोल सकते हैं कि एवरेज रिक्वायरमेंट पर कैरेक्टर कितना बिट का पड़ा है? 8 बिट का। एवरेज यही होता है ना, 100 कैरेक्टर्स के लिए 800 बिट्स अगर चाहिए तो एक के लिए कितना चाहिए? तो 800 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 8 बिट्स चाहिए। तो एवरेज यहां अगर देखते हैं तो यहां पर एवरेज क्या है? एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर कितना है? यहां पर 8 है। एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर कितना है? 8 है। जबकि यहां देखेंगे टोटल 300 बिट चाहिए मेरे मैसेज के लिए, मैसेज में 100 कैरेक्टर है मेरा। मतलब कि अगर एवरेज की बात करते हैं, अगर एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर का बात करते हैं तो कितना हो गया? 300 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 3 बिट्स हो गया। ठीक, समझ रहे हो बात को? देखो यहां पर जहां 800 बिट चाहिए था, हम लोग 300 बिट से ही सेम मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि सिस्टम मेरा समझ लेगा। समझ रहे हो बात को? सेम मैसेज को, मैसेज मेरा सेम ही है, यही मैसेज को हम लोग अगर 3 बिट करके यूज करते हैं सारे कैरेक्टर के लिए, तो 300 बिट्स में ही मेरा काम चल गया। तो सिंपल देखो, जहां पर 800 बिट्स लग रहा था, मतलब क्या हुआ? 100 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स होता है। ठीक, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो यहां पर कितना लगा? 100 बाइट लगा है।
यहाँ पर 100 बाइट लगा है और यहाँ पर कितना लगा 100 बाई 300 इतना ही बाइट लगा। तो सिंपल देखो यहाँ 800 बिट्स है और 300 बिट्स है। 800 को हम लोग 300 में कन्वर्ट कर दिए, कंप्रेस हुआ ना, डेटा कंप्रेस हुआ ना। कैसे कंप्रेस हुआ? इसको इनकोडिंग हम लोग किए हैं। मतलब क्या, यहाँ 8 बिट्स के लिए जो यूज कर रहे थे, 8 बिट्स जो पर कैरेक्टर यूज कर रहे थे, ए का कुछ भी कोड रहा होगा, कुछ सीक्वेंस रहा होगा, मान लो 10110111, मान लो ये कोड रहा है ए के लिए, तो इस कोड को हम लोग 00000 से रिप्लेस कर दिए। मतलब क्या किए? इनकोड किए। यही इनकोडिंग यहाँ लिखा है कि इनकोडिंग भी करते हैं। हफमैन कोडिंग को डेटा इनकोडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर कोड यूज होने वाला था क्या, ये यूज होना था, लेकिन हम लोग कुछ और कोड यूज कर लिए जो कि ए के लिए इंडिविजुअल है। सेम कोड किसी और को नहीं दे सकते हैं। सेम कोड किसी और को देने का मतलब क्या है कि सिस्टम को कंफ्यूजन होगा। मान लो सेम कोड ही अगर डी के लिए यूज करते हैं तो ए कहां पर है और डी कहां पर है, सिस्टम नहीं समझ पाएगा। मान लो डी की जगह पर कहीं ए लिख दे और ए की जगह पर कहीं डी लिख दे, मेरा मैसेज गलत हो गया। समझ रहे हो बात को? मीनिंग की सेंस ही बदल जाएगा। वही चीज है, यहां पर हम लोग क्या किए, डेटा को कॉम्प्रेस किए। तो इससे भी बेटर टेक्निक कुछ है क्या? इससे बेटर टेक्निक कुछ और भी है क्या जिससे हम लोग का डेटा और भी कंप्रेस हो जाए? हाँ, एक टेक्निक है, हफमैन कोडिंग है। हफमैन कोडिंग के थ्रू अगर करेंगे तो जितना ये 300 बिट्स अभी लगा है ना, इससे और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। मतलब कि साइज 300 से भी कम आ जाएगा। देखो कैसे कम आ जाएगा, ये समझ लियो 800 का, इसको रहने देते हैं, 3 बिट्स वाले को रहने देते हैं और देखते हैं हफमैन कोडिंग के थ्रू अगर सेम काम को हम करते हैं तो कितना नंबर ऑफ बिट्स, कितना स्पेस लगेगा हम लोग का। ठीक, तो सिंपल जानो, सिंपल एक चीज जानो कि यहां पर क्या है, अलग अलग टाइप का कैरेक्टर है, ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स अगर यहां पर है तो सबके लिए सेम यूज किए थे ना। यहां भी सबके लिए 8 बिट्स यूज किए थे और वहां भी सबके लिए 3 बिट्स यूज कर रहे हैं। सारे कैरेक्टर के लिए सेम नंबर ऑफ बिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा करते हैं कि जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो मेरे मैसेज में रिफ्लेक्ट हुआ है, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स, मोर नंबर ऑफ टाइम्स जो मेरे मैसेज में आया है। कौन सा कैरेक्टर आया है भाई? बी देखो 35 टाइम्स आया है, ई है जो 38 टाइम्स आया है। ये दोनों मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है। एक 5 ही आया है, सी 10 टाइम्स आया है, डी 2 टाइम्स आया है, एफ भी 10 टाइम्स आया है। ठीक, तो सिंपल जानो, इस तरीके से अगर है, ये एफ है मान लो 10 है ना, इसको मान लो 12 हम बना लेते हैं। एफ को 12 बना लेते हैं और ई को 36 कर लेते हैं, ई को 36 कर लेते हैं। सेम होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे ही हम लोग एफ को ग्रेटर कर लिए। एक प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पर, मतलब 2 केस राइज होगा, दोनों केस को कंसीडर करना होता। क्यों? क्योंकि सी का भी 10 रहता, सी का भी फ्रीक्वेंसी 10 रहता और एफ भी 10 नंबर ऑफ टाइम्स आता, तो यहाँ पर कोड थोड़ा चेंज हो सकता था। मतलब क्या, आंसर जो गिवन होता, 2 पॉसिबिलिटी रहता, दोनों को कंसीडर करना रहता। समझ रहे हो बात को? अभी बताएंगे, जब एंड होगा हर चीज समझ में आएगा क्यों यहाँ पर हम 12 किए थे, यहाँ कम क्यों किए हैं, यहाँ डिफरेंट लेने के लिए कम किए थे, अगर सेम होता दो तब क्या होता वो भी बताएंगे। ठीक, तो अभी बस समझो, अभी इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जैसे बी का फ्रीक्वेंसी है 35 टाइम्स आया है मैसेज में और ई है जो 36 टाइम्स आया है। जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया है, अगर उसके लिए कम नंबर ऑफ बिट्स लेते हैं, मोर फ्रीक्वेंसी लेस नंबर ऑफ बिट्स, अगर इस फॉर्मेट में लेते हैं और जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे डी का कम है, ए का कम है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसके लिए ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स लेंगे। यहाँ सबके लिए इक्वल लिए है ना, 3 बिट्स सबके लिए लिए हैं। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, किसी के लिए कम भी ले सकते हैं, किसी के लिए ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक, कैसे लेंगे? हफमैन कोडिंग के थ्रू लेंगे। करना देखो क्या है, सिंपल देखो, जितना भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ए का 5 है, बी का इतना है, सबके लिए लिखा हुआ, इसमें से 2 मिनिमम फाइंड आउट करो। पहले दो मिनिमम वैल्यू,
दो मिनिमम इसमें से लो। मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम क्या है, डी है और ए है। तो डी को यहां हम लिखते हैं, डी को यहां हम लिखते हैं, ठीक, डी को यहां लिख दिए। और क्या है मिनिमम, मिनिमम ए है। तो मिनिमम ए है, डी के बाद सबसे छोटा डी है, सबसे छोटा यहां पर क्या है 2 है, उसके बाद छोटा कौन है, ए है 5। मतलब डी 2 बार ही आया है पूरे मैसेज में, 100 कैरेक्टर में डी है जो 2 बार ही आया है, और ए है जो 5 बार आया है, 5 टाइम्स आया है, ठीक। तो सबसे कम क्या है यहाँ डी है ना, डी को हम लोग सबसे पहले लिख लिए, कितना टाइम्स आया, डी 2 टाइम्स आया है। इसके नीचे इसका वैल्यू भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 लिख लेते हैं, ठीक। इसके बाद कौन छोटा है, इसके बाद है ए आया है, 5 आया। 2 बार, एक बार में 2 लेना है, एक बार में 2 मिनिमम लेना है हम लोग को, ठीक। उसके बाद क्या आया है, सेकेंड मिनिमम क्या है, ए है, ए कितना 5 टाइम्स आया है। तो ए को यहां लिखते हैं, कितना आया है, 5 टाइम्स आया है, ठीक। अब ये दोनों का वैल्यू कितना है, इसका 2 है, इसका 5 है। इसके लिए 2 + 5 करेंगे, कितना हुआ 7 हम लोग यहां लिख लिए, और इसका पेरेंट बना लिए दोनों का, 2 + 5 7, 2 + 5 7 हुआ, 7 इसका पेरेंट हम बना लिए। तो बोलो डी यहां लिखे हैं, ए यहां क्यों लिखे, ए इस साइड भी लिख सकते थे, ए को इस साइड भी लिख सकते थे। तो यहां पर लेफ्ट में इसलिए नहीं लिखे हैं, सिंपल याद रखना कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर वैल्यू है, अगर ए वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट में लिखेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू है तो राइट में लिखेंगे, और अगर लेस देन अगर वैल्यू आ रहा है, जो छोटा है, उसको क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में लिखेंगे। जो छोटा है, लेस देन जो वैल्यू है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसको राइट में लिखेंगे। तो देखो ए क्या है, 2 से ग्रेटर है ना, ए है जो डी का 2 है, ए का 5 है, 2 से बड़ा है ना 5, इसलिए ए को राइट में लिखे, डी को लेफ्ट में लिखे, ठीक। ये चीज याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा राइट में लिखेंगे, लेस देन होगा लेफ्ट में लिखेंगे, ग्रेटर हो या इक्वल हो राइट में ही जाएगा वो, ठीक। यहां एक चीज समझ लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे कितना 7 हो गया ना, 7 यहाँ आया है ना, इस 7 को यहां रख देते हैं। अब इस 7 को यहां रख दिए, यहां से खत्म कौन कौन हो गया है, डी को लेकर चले गए हैं और ए को लेकर चले गए हैं, एक और नया आया है जो 7 आया है। 7 कौन सा है भाई, इस दोनों का पेरेंट है, डी और ए का पेरेंट है, जो बना है पेरेंट, उसको हम लोग यहां लेकर चले आए हैं, 7 यहां चला आया है, ठीक। तो नेट कितना लिए हैं हम, एक बार 2 लिए और 1 रख दिए, फिर से नेट 1 ही लिए हैं। 2 आइटम को यहां से लिए हैं, d = 2, a = 5 को लिए हैं 2 को, उसके बाद दोनों का जो सम आया था उसको यहां पुट किए, नेट 1 लिए हैं हम लोग, याद रखना है चीज, ठीक। बताएंगे क्यों ये बता रहे थे। अब देखो इसके बाद मिनिमम कौन है, एक मिनिमम अब लेना है, क्योंकि एक यहां पहले से है, अगर इसको यहां लिख दिए हैं तब 2 लेंगे, और नहीं तो अगर यही मिनिमम है, ये मिनिमम 1 आ रहा है, तब 1 लेना है। इसको रख दिए, 7 को यहां रख दिए है ना, 7 को रखे हैं ना, फिर से यहां रिप्लेस किए हैं ना, 7 को रखे, पहले 2 मिनिमम लिए, 2 और 5 को लिए, 2 मिनिमम ले लिए, फिर 1 को यहां रख दिए, तो अब फिर से 2 मिनिमम लेते हैं। 2 मिनिमम क्या क्या हो सकता है, देखो इसमें 35, 10, 36, 12, 7, तो एक मिनिमम 7 है मेरा, एक और मिनिमम क्या है 10 है, तो 7 और 10 को लेते हैं। 7 पहले से ही मेरा लिखा हुआ है ना, 7 पहले से लिखा हुआ, तो क्या करेंगे 10 वालों को लेंगे। 10 किसका है, सी का है, तो 10 है सी का, 7 से ग्रेटर है ना, 10 7 से ग्रेटर है ना, तो क्या बोले हैं अभी यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो राइट में लिखना है। 7 से ग्रेटर है मेरा सी है, जो 10 वैल्यू है, जो 7 से ग्रेटर है, तो सी को भी ले लिए और 7 को ले लिए, ठीक, दोनों को ले लिए हैं, लेकिन सी है जो 7 से ग्रेटर है, तो क्या होगा राइट में आएगा। कौन सा आएगा राइट में, राइट में आया सी का फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 7 + 10 कितना हुआ, 7 + 10 बन गया 17 मेरा। अब फिर से ऐसे बना दिए, एक पेरेंट बना दिए, दोनों नोड को जोड़कर, दोनों के वैल्यू को जोड़कर एक पेरेंट हम लोग बना लिए हैं, ठीक। 7 और सी का जो फ्रीक्वेंसी है 7 + 10 किए, 17 बना लिए। अब 17 को फिर से यहां रख देंगे, 2 लिए थे ना,
यहाँ पर 7 को लिए थे, 7 को लिए और C को लिए हैं, 2 लिए हैं और एक 17 यहाँ फिर से रखेंगे। 17 यहाँ फिर से हम लोग रख दिए। नेट कितना लिए? एक ही लिए हैं एक बार में। एक बार जैसे ही वहां जाते हैं, ट्री, इसको ट्री बोलेंगे एक तरह से, ट्री जैसा ही दिख रहा है। इस ट्री के लिए कंस्ट्रक्शन में एक बार हम जाते हैं तो 2 मिनिमम आइटम को लेकर जाते हैं और एक दोनों का जो सम होता है उसको यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब 17 यहाँ रख दिए। अब फिर से 2 मिनिमम लेना है यहाँ से। मिनिमम कौन है? वो 35 है, 36 है, 12 है, 17 है। कौन सा लेंगे? 12 है और 17 है, यही दोनों मिनिमम है ना। 17 मेरा पहले से ही देखो यहाँ है, 17 यहाँ पहले से ही है और 8 = 12 क्या है? 17 से छोटा है। 12 क्या है? इस 17 से छोटा है। छोटा रहेगा लेफ्ट में जाएगा ना, देखो लेस देन है तो लेफ्ट में जाएगा। मतलब क्या है कि F है जो 17 के लेफ्ट में जाना है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर F बनाएंगे। F का फ्रीक्वेंसी कितना है? 12 है। यहाँ पर लिखिए क्या? 12। उसके बाद क्या किए? इस दोनों को ऐड करेंगे। इस 17 के लेफ्ट में क्यों लिए हैं? लेफ्ट में इसलिए लिए हैं क्योंकि लेस देन है, लेस देन होगा तो लेफ्ट में लेना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू रहे एक तो राइट में लेना है। बात सिंपल है। ठीक, F का 12 है, इसका 17 है, इस दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा? 29 होगा। तो यहां लिख दिए 29। 29 से ये दोनों को ऐसे बना दिए। F और 17 को यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। 17 भी ले चुके हैं और F भी ले लिए। अब नया यहाँ पर रखेंगे कौन? ये दोनों का जो सम है उसको यहाँ रखना भी है। 29 है तो क्या किए? 29 को यहाँ हम रख दिए, फिर से इसी बॉक्स में रख दिए 29 को। अब देखो क्या करेंगे, फिर से क्या करना है? 2 मिनिमम लेना है। बात वही है, 2 मिनिमम लेना है। अब कौन कौन बचा है? देखो B बचा है और E बचा है, एक नया जो रखे हैं 29 बचा है। 3 ही आइटम बचा है यहाँ पर। ये 35 है, ये 36 है, ये 29 है। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम 2 मिनिमम कौन सा हुआ? 35 और 29। 35 और 29 हुआ है, यही हुआ है ना। 35 और 29 को लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 29 है, 35 क्या है? इससे ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर है इक्वल तो होगा तो राइट में जाएगा। मतलब इसके राइट में जाएगा। कौन सा जाएगा? जिसका वैल्यू 35 है, B है। मतलब क्या हुआ? B है जो इस साइड में गया, कितना वैल्यू है? 35 है। तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया? 35। B राइट में गया है, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो राइट में ही लेना। अब दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे। सम कितना है? 30 + 20 50 60 64 64 अब बन गया है। अब क्या करेंगे? ये दोनों को मिनिमम लिए, ये दोनों हटाएंगे, 64 को यहाँ रखेंगे फिर से। मतलब क्या कि 29 को कट कर दिए और 35 को कट कर दिए, क्या रखे हैं? 64 को रखे हैं। यहाँ पर रखे हैं 64 को, यहाँ 64 फिर से रख दिए हैं। अब देखो 2 मिनिमम फिर से लेना है हम लोग को। मिनिमम क्या है? देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, केवल 36 बचा है और 64 बचा है। 2 ही बचा ही है, 2 बचा है तो दोनों मिनिमम ही होगा। मतलब कि 64 और 36 यही दोनों को लेना है। 36 और 64। 64 मेरा पहले से ही यहाँ पर है, 64 मेरा पहले से है यहाँ पर। एक और नया क्या आने वाला है? 36। तो 36 क्या है? 64 से छोटा है ना, लेस देन है ना। मतलब कि 64 क्या लेफ्ट में लिखने वाले हैं। लेफ्ट में क्या लिखेंगे? E = 36। लेफ्ट में क्या जाएगा? E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू है 36 है। अब दोनों को कट करेंगे, E को कट किए और 64 को कट किए। ये दोनों को सम को लिखेंगे, ये ऊपर में हटा लेते हैं। ये दोनों का अब सम को फिर से हम लोग लिखेंगे। एक इसका पेरेंट बनाएंगे, पेरेंट नोट बनाएंगे। ठीक, यहाँ क्या होगा? 36 + 64 कितना हुआ? 100 हो गया। ये दोनों को जब सम किए हैं तो कितना बना? ये बन गया 100 हुआ ना। 6 3 9 1 10 100 हो गया। ये हम लोग का ट्री बन गया है। ये हम लोग का ट्री बन चुका है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इनकोडिंग करेंगे सबका। देखो जितना भी था यहाँ सब ले लिए। अब यहाँ अगर 100 रखते भी हैं, कोई और है ही नहीं तो रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक, अब यहाँ कोई नहीं है, सब खत्म हो गया, सब फिनिश हो गया। अब हम बस ट्री पर आ जाएंगे। अब देखो इनकोडिंग कैसे करते हैं हम लोग, किस तरीके से कोड सबको देंगे। जितना भी है A B C D E F सबको कोडिंग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? जो लेफ्ट में है जिसको लेफ्ट का जो नोड है, लेफ्ट सब ट्री है, उसमें क्या देंगे? उसमें 0 लिखेंगे। राइट है उसको 1 लिखेंगे।
लेफ्ट में जो है 0 लिखेंगे, राइट में 1 लिखेंगे। लेफ्ट में 0 लिखे, राइट वाले को 1 लिखे। लेफ्ट में 0 लिखे, राइट वाले को 1 लिखे। लेफ्ट में 0 लिखे, राइट वाले को 1 लिखे। ये मेरा कोडिंग हो गया। अब तो बोलो कोड कहां दिख रहा है? कोड दिख नहीं रहा है, कोड दिखेगा। देखो कैसे कोड अब दिखेगा, कोड दिखेगा अभी। देखो कैसे दिखेगा कोड। यहां पर ए के लिए लिखते हैं, यहां बी सी डी ई एफ, इतना ही एलिमेंट है ना हम लोग के पास, इतना ही वेरिएशन है ना कैरेक्टर का, ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक, इतना ही वेरिएशन है ना। अब वो कोड कैसे लिखना है, हम लोग जाएंगे इसके रूट पर, इस ट्री के रूट पर जाएंगे। रूट से हम लोग लेफ्ट और राइट चलेंगे। जब इसके लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट जब जाते हैं तो क्या मिलता है? ई मिलता है। लेफ्ट में जब हम गए तो क्या मिला? ई मिला है। क्या आया है रास्ता में? इसका रास्ता में क्या आया है? 0 आया है। मतलब ई का कोड है जो केवल 0 है। रूट से हम लोग लीफ तक जाएंगे। ये सबको क्या बोलेंगे? सबको लीफ बोलते हैं। देखो ए है, सबको लीफ बोलेंगे। और एक और चीज देखो, नोटिस करो, लीफ जितना भी है, जहां जहां भी लीफ है, सब मेरा कैरेक्टर है। जहां भी लीफ है, सब मेरा कैरेक्टर है। तो जाएंगे कैसे? रूट से जाना स्टार्ट करेंगे। रास्ता में जहां जहां 0 बनाते जाएगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक, यहां से जब राइट लेकर गए हैं, यहां से राइट लिए हैं, जब इस साइड में लिए, या इसका लेफ्ट बोल सकते हो, यहां से इस साइड में गए हैं जब, तो क्या हो गया? ई मिला है हम लोग को। क्या कोड मिला है? 0। तो ई का कोड कितना हो गया? 0 हो गया। अब फिर एक और देखो, ऐसे ही देखो, यहां से जब राइट में जा रहे हैं, यहाँ O1 मिला, यहाँ O1 मिला, तब क्या हुआ है? B आया। मतलब O1 और O1 चलते हैं तो B आया है। मतलब B का कोड क्या है? O1 O1। समझ रहे हो बात को? B का कोड क्या है? O1 O1, तो B मिल जाता है हम लोग को। ठीक, B समझ गए। एक और स्टेप देखो क्या है? O1, यहां से O1 0 0, क्या? O1 0 0, तो क्या मिला हम लोग को? F मिला। O1 0 0 पर F मिला है। मतलब क्या F का कोड क्या है? O1 0 0, तो F मिल गया हम लोग का। ठीक, और आगे चलेंगे। देखो O1 0 O1 O1, क्या? O1 0 O1 O1, क्या मिला है? C मिला है। C का कोड क्या हो गया? O1 0 1 1। हम लोग चलेंगे, केवल लीफ तक जाना है, रूट से लीफ तक जाना है। जो भी रास्ता में हम लोग को 0 1 कोड मिलेगा उसको लिखना, वही कोड है उस कैरेक्टर का। जो कैरेक्टर है लीफ में, उस कैरेक्टर का वही कोड है जो रूट से वहां जाने में मिल रहा है। तो मान लो C में हम लोग आना चाहते हैं, रूट से अगर C में आएंगे तो कैसे आएंगे? रास्ता क्या है? यहां से 1 आएंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 1, वही C का कोड है। देखो 1 0 1 1, यही C का कोड हो गया। उसके बाद क्या है? ए के लिए देखेंगे। ए कहां पर है? यहां पर है। यहां रूट से जब यहां जाएंगे, ए तक जाएंगे, तो कैसे जा सकते हैं? सिंपल देखो, 1 0 1 0 1, ए पहुंच गए ना। क्या हुआ? 1 0 1 0 1, मतलब कि ए का कोड क्या हुआ? 1 0 1 0 1। ए का कोड यही हुआ ना। ए का कोड क्या है? 1 0 1 0 1। देखो यहां से 1 0 1 0 1, ए पहुंच गए हम लोग। समझ रहे हो बात को? अब देखो ए चले, अब क्या बचा है? अब डी बचा है। डी कहां है? यहां पर है। यहां कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग? रूट से यहां कैसे पहुंचेंगे? देखो 1 0 1 0 0। समझ रहे हो बात को? एक ही रास्ता होगा पहुंचने का, जान लो। एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक मैसेज में किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक ही कोड यूज कर सकते हैं, इसलिए यहां रास्ता भी एक ही है, ट्री है। समझ रहे हो? यहां कहीं साइकिल नहीं बन सकता है, गोल रास्ता नहीं है, कहीं एक ही रास्ता है। समझ रहे हो? एक बार यहां से रूट से चलेंगे, दोबारा हम रूट पर नहीं आ सकते हैं। समझ रहे हो बात को? यहां देखो डी तक जाना है तो कैसे जाएंगे? 1 0 1 0 0, मतलब डी का कोड क्या हो गया? 1 0 1 0 0। ये हम लोग का देखो, ए का कोड मिल गया, बी का कोड मिल गया, सी का कोड मिल गया, डी का कोड मिल गया, ई का कोड मिला, एफ का भी कोड मिला। यही हम लोग का नया कोड है, यही हम लोग का नया कोड है।
अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितना बिट्स लगता है। स्टार्टिंग में जब 8 बिट्स सबके लिए थे हम लोग, 8 बिट्स लिए थे तो 800 बिट्स लग रहा था। जब 3 बिट्स लिए हैं तो 300 बिट्स लग रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितना बिट्स लग रहा है हम लोग को। ठीक, तो ये कितना है, ये कितना का है, ये है 5 बिट का। देखो 1 2 3 4 5, ये में कितना यूज हुआ, 5 बिट्स यूज हुआ है। ए का वैल्यू कितना है, ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। मतलब कि अगर ए के लिए हम लिखते हैं, ए के लिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स अगर लिखना चाहते हैं हम लोग तो 5 है। 5 इंटू 1 2 3 4 5, 5 बिट लगा है तो 5 टाइम्स ए आया है। और हर एक बार ए के लिए यही कोड यूज करना है हम लोग को, कोड चेंज नहीं होगा। कितना टाइम्स भी यूज करें, एक कैरेक्टर का जो कोड आया है वही कोड हमेशा यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को, दूसरा तो यूज नहीं कर सकते हैं। ए का कोड क्या है, 1 2 3 4 5, 5 बिट्स का है। नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया है, 5 टाइम्स आया है। मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हुआ, 25। ठीक, सेम वैसे ही बी के लिए देखेंगे, बी कितना है, 2 बिट्स का है। देखो 1 1 2 ही बिट्स का है। मतलब क्या हुआ, बी को देखेंगे, बी कितना है, 35 टाइम्स आया है। बी है जो 35 टाइम्स आया है, तो 35 टाइम्स आया है तो 35 इंटू कितना है, कितना बिट्स का है, 2 बिट्स का है। 35 इंटू 2 इक्वल टू 70। 35 इंटू 2 इक्वल टू 70। मतलब बी के लिए टोटल 70 बिट्स चाहिए, ए के लिए टोटल 25 बिट्स चाहिए। क्योंकि 5 बार ए आया है, एक बार के लिए 5 चाहिए। टोटल जितना नंबर ऑफ टाइम्स ए आया है कितना चाहिए, 25 चाहिए। बी 35 टाइम्स आया है लेकिन 2 ही बिट चाहिए एक बी के लिए, एक बार बी के लिए 2 ही बिट चाहिए। 35 टाइम्स आया मतलब टोटल कितना चाहिए, 70 बिट्स चाहिए। ठीक, अब आते हैं सी पर। सी का क्या है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स है, 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स सी आया है, एक बार के लिए 4 बिट चाहिए। देखो 1 2 3 4, मतलब क्या है, सी का 10 टाइम्स आया है तो क्या करेंगे, 10 इंटू 4 कितना हुआ, 40 हो गया। अब आते हैं डी पर। डी के लिए जब आए, डी कितना है, 2 टाइम्स ही आया है। डी कितना है, 2 टाइम्स आया है। मतलब डी के लिए 2 टाइम्स इंटू जितना बिट्स डी के लिए चाहिए हुआ कोड में, डी के लिए कितना बिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 बिट चाहिए। तो 2 इंटू कितना हुआ, 2 इंटू 5 हो गया। कितना हो गया, 10। उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद हम लोग आए ई पर। ई कितना टाइम्स आया है, 36 टाइम्स आया है। ई है जो 36 टाइम्स आया है। मतलब क्या लिखेंगे, 36 इंटू एक बार ई के लिए कितना बिट्स चाहिए, तो कोड में जाएंगे, ई का कोड क्या है, 0 है। मतलब एक ही बिट चाहिए, ई के लिए 1 बिट ही चाहिए। जब ई के लिए 1 बिट ही चाहिए तो 36 टाइम्स आया। 36 इंटू क्या हुआ, 1 हुआ। कितना टोटल हो गया, 36। उसके बाद एफ के लिए, एफ कितना है, 12 टाइम्स आया है। एफ है जो 12 टाइम्स आया है, 12 टाइम्स आया है। एफ है जो 12 टाइम्स आया है और एफ का कोड क्या है, 3 है, 3 बिट का है। देखो 1 2 3 बिट का है। तो 12 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। तो टोटल मैसेज का साइज अगर बोलते हैं, जितना भी ए आया है उसके लिए जितना बिट चाहिए लिख लिए, जितना बार बी आया है टोटल जितना बिट चाहिए वो लिख लिए हम लोग। सी के लिए लिखे, डी के सब के लिए लिख लिए। अब अगर इस सब का एक टोटल का अगर हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं, वही मेरा मैसेज का साइज होगा ना। क्योंकि एक मैसेज 100 कैरेक्टर का है, उसमें ए के लिए जितना टाइम्स ए आया है, ए का सारे कोड को हम ऐड कर लिए हैं। नंबर ऑफ बिट्स जितना भी है हम ऐड कर लिए। ए का 25 बिट्स लगेगा। टोटल टाइम्स जो ए आया है, जितना बार भी ए आया है उसके लिए जितना भी कोड यूज हुआ है टोटल 25 बिट्स ही चाहिए। बी जितना बार भी आया है उसके लिए 70 बिट्स चाहिए, 70 बिट्स चाहिए टोटल बी के लिए। ठीक, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ गया इसका सम, इसका सम ऐड करो एक बार, 6 12 5 17 7। उसके बाद क्या हो गया, 3 1 4 3 7 8 4 12 7 19 20 21 21। 217 बिट्स में ही 217 बिट्स में मेरा मैसेज हो जाएगा। जबकि यहां पर क्या लगा है, यहां पर 300 बिट्स लगा था हम लोग को, यहां पर 300 बिट्स लगा था, यहां पर 217 बिट्स में ही मेरा काम चल गया।
इसके पहले अगर 8 बिट्स वाला फॉर्मेट देखेंगे, इस सब कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स अगर लेंगे हम, जैसे यहाँ था 8 बिट्स में लिखा हुआ था ए का कोड, अगर 8 बिट्स लेते थे वहां पर 800 बिट्स लगता था, 800 बिट्स वहां लगता था। यहाँ पर क्या है 217 में काम मेरा हो गया। समझ रहे हो, कंप्रेस हो गया ना, साइज कम हो गया ना, यही था यहाँ पर लिखा हुआ डेटा कॉम्प्रेशन टेक्निक। हफमैन कोडिंग का मतलब क्या है, डेटा को कम करना, साइज को कम कर देना। कैसे साइज को कम करेंगे, किए क्या है देखो, सिंपल यहां पर देखो, एक चीज नोटिस करो, ये 5 टाइम्स आया है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है इसके लिए 5 चाहिए, जिसका ज्यादा है उसके लिए 2 बिट ही चाहिए। यही बात हम बता रहे थे। जो ज्यादा टाइम्स आया है मैसेज में, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए कम बिट यूज करेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसके लिए ज्यादा बिट्स यूज किए हैं। बस यही काम किए हैं। देखो यहाँ पर ई है जो सबसे ज्यादा 36 टाइम्स आया है, इसके लिए बस 1 बिट ही यूज करना पड़ा हम लोग को। तो कितना हुआ, 36 बिट्स में ही टोटल ई आ गया। नॉर्मली कैसे होता था, 36 इंटू, नॉर्मली अगर हम लोग ई को लिखना चाहते 36 इंटू, अगर 3 बिट्स वाले में भी लिखना है 36 इंटू 3 करते, अगर 8 बिट्स वाले में लिखते 36 इंटू 8 करते। समझ रहे हो, अगर सबके लिए इक्वल लेंगे, सबके लिए देखो इक्वल नहीं है, किसी को 5 बिट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को 2 बिट से कर रहे हैं, किसी को 4 बिट से, किसी को 5 बिट से, किसी को 1 बिट से, किसी को 3 बिट से। तो जो ज्यादा टाइम्स आया है उसको कम बिट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कम नंबर ऑफ टाइम्स आया है, लेस नंबर ऑफ टाइम्स आया, उसको लिए हम लोग ज्यादा बिट्स ले रहे हैं। देखो कम कौन सा है, सबसे कम कौन है, डी है, डी के लिए 5 लिए हैं। एक बार डी आएगा तो 5 बिट्स कंज्यूम करेगा, 2 टाइम्स ही आया है। बी देखो 35 टाइम्स आया है, 2 बिट में ही काम चला रहे हैं उसका, बस यही काम करने वाले हैं। तो सिंपल देखो, एक चीज देखो, यहां से हम लोग क्या कर रहे थे, यहां से जब हम लोग ट्री बनाए हैं हो तो क्या किए हैं, 2 मिनिमम को लेकर गए हैं, 2 मिनिमम को लेकर गए हैं, और दोनों का जो सम रहता है वो एक बार यहां लेकर ले आकर फिर से रख देते हैं। देखो यहां पर 2 और 5 का सम 7 हुआ था, 7 को यहां हम लोग रख दिए थे, रिप्लेस किया, 17 भी वैसे ही आया था, 29 आया था, 64 आया था। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, एक बार जब हम लोग एक एडिशन करते हैं, एक नोड को ऐड करते हैं ट्री में, एक नोड को जब हम ऐड करते हैं एक बार टोटल, तो यहां पर कितना काम करना पड़ता है, यहां पर कितना काम करना पड़ता है, 2 को यहां से लेना पड़ता है, 2 को एक्सेस करना पड़ता है, और 1 को यहां पर फिर से रखना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। तो 2 बार डिलीशन करना पड़ता है। 2 ले रहे हैं मतलब क्या किए, यहां से लिए थे तो यहां कट कर रहे थे, यहां कट किए थे, मतलब कि 2 टाइम्स हम लोग को डिलीशन करना पड़ा है, कितना, 2 टाइम्स, और 1 टाइम हम लोग को क्या करना पड़ा है, 1 टाइम इंसर्शन करना पड़ा है, इंसर्ट करना पड़ा है। तो सिंपल सोचो, हम लोग कर क्या रहे थे, यहां पर 2 मिनिमम ले रहे थे। तो मिनिमम कहां से लेंगे हम लोग, मिनिमम कहां से लेंगे, मिनिमम के लिए क्या बताए थे, हीप होता है डेटा स्ट्रक्चर, जहां से मिनिमम ले सकते हैं, जहां से मिनिमम वैल्यू को ले सकते हैं। तो पहले सारा वैल्यू है उसको हीप में बनाना होगा, पहले सभी वैल्यू को हीप में कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक हीप बना लेंगे, उसके बाद में वहां से 2 को डिलीट करेंगे, 1 को इंसर्ट करेंगे। तो अगर n एलिमेंट्स है टोटल, अगर n एलिमेंट्स है तो हीप का क्रिएशन टाइम क्या हो गया, हीप क्रिएशन टाइम कितना हो गया, बीगो n टाइम लगा हीप बनाने में, प्लस यहां पर एक बार जब एक नोड हम लोग ऐड करते हैं, एक नया नोड ऐड करते हैं, देखो हर बार एक नया नोड ऐड हुआ है, हमेशा ही जितना बार हम 2 डिलीशन किए, 1 इंसर्शन किए, इसमें ये प्रोसेस में एक नया नोड यहां ऐड होता है ट्री में। ठीक, जैसे देखो यहां पर डी लिए थे, ए लिए थे, 2 लिए 1 रख दिए, 2 लिए 1 रख दिए हम लोग। ठीक, टोटल यहां कमी कितना का आया, 1 का ही आया है। नेट अगर बात करें, 2 यहां से तुमसे हम 2 रुपया लेते हैं, 1 रुपया फिर लौटा देते हैं, तो कितना नेट कमी आया, 1 रुपया ही लिए हैं नेट। वही चीज है, यहां से 2 एलिमेंट को डिलीट किए हैं और 1 एलिमेंट को इंसर्ट कर दिए, नेट यहां कमी कितना आया, 1 एलिमेंट का ही आया है। मतलब कि 1 एलिमेंट कम करने के लिए यहां पर n एलिमेंट है, तब देखो बिगो n टाइम लगा है मीन ही बनाने में, n एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट को कम करने के लिए
3 ऑपरेशन करते हैं, 2 डिलीशन 1 इंसर्शन। डिलीट करने में टाइम कितना लगता है? मीन हीप से अगर डिलीशन होता है तो टाइम कितना लगता है? बताए थे लॉग इन टाइम लगता है। मीन हीप का डिलीशन में टाइम कितना लगता है? लॉग इन लगता है। मतलब कि यहां पर टाइम लग गया लॉग इन। 2 डिलीशन किए हैं तो 2 इंटू लॉग इन हो गया। इंसर्शन में कितना टाइम लगता है? इंसर्शन में भी लॉग इन लगता है। ठीक, इंसर्शन में भी लॉग इन लगता है। वर्स्ट केस को लेकर चल रहे हैं, बेस्ट केस में 1 भी टाइम लगता है, लेकिन हम लोग वर्स्ट केस को लेकर चलेंगे। कैलकुलेशन हमेशा वर्स्ट केस में ही करना है। ठीक, तो यहां पर वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा? यहां पर भी टाइम लगेगा लॉग इन टाइम ही लगेगा। मतलब कि यहां पर डिलीशन के लिए 2 लॉग इन और इंसर्शन के लिए 1 लॉग इन, टोटल 3 लॉग इन। मतलब एक एलिमेंट कम रहा है तो काम कितना कर रहा है? कॉस्ट कितना लगा? 3 लॉग इन कॉस्ट लगा है हम लोग को। एक एलिमेंट को यहां से हटाने के लिए, कम करने के लिए 3 लॉग इन लग रहा है। तो अगर n एलिमेंट सबको यहां से हटाना है, देखो लास्ट में यहां कुछ नहीं बचा है, सब हट गया है। इनिशियली था क्या? A B C D E F, इतना ही था ना। देखो लास्ट में सब कट हो गया है, सब हट गया है। टोटल कितना टाइम्स किए होंगे? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स किए होंगे। मतलब n है तो n टाइम्स करना होगा। n टाइम्स यही काम करना होगा। क्या? 2 डिलीशन 1 इंसर्शन। तो एक बार करने का टाइम कितना लगा है? 3 लॉग इन। तो n टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? n टाइम्स करेंगे तो n इंटू 3 लॉग इन, यही टाइम लगेगा ना। n इंटू 3 लॉग इन, टोटल कितना हो गया? n प्लस 3 n लॉग इन। टोटल क्या हो गया? 3 कांस्टेंट है, हटा देंगे n, और n लॉग इन में बिगर फंक्शन क्या है? बिगो ऑफ n लॉग इन, यही है ना। बिगो ऑफ n लॉग इन लगा है टाइम। मतलब कि ये पूरा काम करने में हम लोग को, हफमैन कोडिंग को करने में टाइम जो हम लोग का लगेगा, जो क्या लगेगा? n लॉग इन लगेगा। कौन से केस में? सभी केसेज में। एवरेज केस भी, एवरेज केस यही है, बेस्ट केस यही है, और वर्स्ट केस यही है। सिंपल सोचो, ये तो बेस्ट केस रहे या वर्स्ट केस रहे, n टाइम लगना ही है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर डिलीशन हुआ है, इंसर्शन हुआ है। अगर बेस्ट केस भी लेते हैं तो यहां पर 1 लगेगा, डिलीशन में तो लगना है लॉग इन। समझ रहे हो? क्योंकि हमेशा ही बेस्ट केस लेकर नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगर एवरेज केस लेंगे तो दोनों का लॉग इन ही रहता है। तो एवरेज केस लेंगे मतलब कि सभी केसेज में हफमैन कोडिंग में टाइम कितना लगेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है कितना लगेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल टाइम जो लगने वाला है, कितना लगने वाला है? n लॉग इन लगने वाला है। ठीक, इससे हम लोग कोड को बना लिए। कोड बन गया अब मेरा। ये कोड बनाने में टाइम लगा है n लॉग इन। कैसे कोड बनाया देख लिए। क्या एग्जाम में पूछेगा? एग्जाम में सब अलग अलग कैरेक्टर का इंडिविजुअल कोड पूछ सकता है। इंडिविजुअल कोड पूछ सकता है। मतलब क्या? डी का कोड क्या है? डी का कोड ए है, बता देंगे। बी का कोड क्या है? बी का कोड ए है, बता देंगे। ई का कोड क्या है? ई का कोड ए है, बता देंगे। इंडिविजुअल कोड पूछ सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन है, क्या करेगा? एक मैसेज दे देगा। एक मैसेज दे देगा। कैसा मैसेज दे देगा भाई? एक मैसेज दे देगा, बोलेगा कि इस मैसेज को डिकोड करना है। पहले इनकोड करवाया है, इनकोड किए हो ना, इसके अकॉर्डिंग इनकोडिंग किए हो ना। एक और मैसेज दे देगा। क्या बात करेगा? बोलेगा कि इसको डिकोड करो कि एक्चुअली मैसेज है क्या है। बोल देगा कि इसको डिकोड करना है कि एक्चुअली मैसेज है क्या। तो भाई तुम ही इनकोड किए हो तो डिकोड कर सकते हो, डिकोड इजीली कर सकते हो। सिंपल जान लो, इनकोडिंग और डिकोडिंग भले ही 2 अलग अलग जगह होता हो, इनकोडिंग कहीं और हुआ, डिकोडिंग कहीं और हुआ, लेकिन लिखने वाला सेम होगा। इनकोडिंग और डिकोडिंग अलग अलग प्लेस में हो सकता है, लेकिन उस कोड को लिखने वाला सेम होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सोचो, सिंपल एक बात सोचो, मान लो हम इनकोड कर दिए कैट को रैट में, कैट को हम रैट बता रहे हैं, हम इनकोड कर दिए, और सामने जो रीड करने वाला है उसको हम नहीं बताए कि हम रैट जहां लिखे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग कैट है। वो कैसे समझेगा? हो सकता है कि रैट को फैट समझ ले, समझ लो, कंफ्यूजन हो सकता है, मैसेज डिफॉर्म हो जाएगा, मैसेज सही नहीं रहेगा। इसलिए सही मैसेज कन्वे होने के लिए इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही एक ही आदमी लिखता है, 2 अलग अलग जगह पर भले ही होता है। ठीक, ये बात को समझ लिए हो? इसको लिख लेना एक पॉइंट बनाकर, क्या कि इनकोडिंग एंड डिकोडिंग
occur at different places but both are written by the same person। ठीक, ये समझ गए हो। अब देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ बिट्स दे देगा, कुछ सीक्वेंस ऑफ बिट्स दे देगा। जैसे क्या, मान लो एक मैसेज दे दिया, एक मैसेज दे दिया इस टाइप का 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ऐसा एक मैसेज दे दिया, पूछ दिया कि एक्चुअली और बढ़ा लेते हैं 0 0 1, मान लो ऐसा मैसेज दे दिया। अब क्या पूछ दिया कि ये मैसेज एक्चुअली है क्या, मतलब क्या ABC में बताना चाह रहा है, ABCDEF इस कैरेक्टर में बात करना चाह रहा है कि ये जो मैसेज हम लोग दे दिए हैं 0 1 में बाइनरी बिट्स में अगर दे दिए हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैसेज में लेफ्ट से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग, इस मैसेज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो क्या करना है भाई, करना यही है कि लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे और उस ट्री को देखेंगे, उस ट्री को देखेंगे या फिर यहाँ के कोड को देखेंगे। अगर ट्री हम लोग के पेज में है, आसान है ट्री को देखना ही, कोड है कोड को भी देख सकते हैं। जैसे क्या, मान लो यहां से स्टार्ट किए 0 किसी का कोड है क्या, 0 है क्या कोड, हाँ देखो 0 कोड है। यहां से रूट से स्टार्ट करेंगे, ट्री में कर रहे हैं हम लोग तो लेफ्ट से स्टार्ट किए हैं स्कैन करना और रूट पर रहेंगे। पहले इनिशियली रूट पर है, यहाँ इनिशियली फर्स्ट पॉइंट में है, यहां से स्कैन किए 0, तो ट्री में यहां से 0 लेकर गए। देखो एक मैसेज हमको मिला है E, एक मैसेज हमको E मिल गया, मतलब क्या यहां से यहां तक जो है ये मैसेज है E। अब स्टॉप हो जाएंगे, यहां पर स्टॉप हो गए, एक मैसेज मिल गया ना, उसको हम लिख लिए पहले, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या है 1, फिर रूट पर चले जाएंगे, यहां से यहां भले ही आए थे फिर से रूट पर जाना है, रूट पर चले गए। अब यहां पर जाकर देख रहे हैं क्या क्या आया 1 यहां आया, कोई मैसेज मिला है क्या, नहीं मिला है। अल्फाबेट कुछ कैरेक्टर है क्या, नहीं है, या नंबर है, तो यहां अभी नहीं रुकेंगे और आगे जाएंगे 0, फिर यहां से आए 0, फिर यहां आए, कोई कैरेक्टर है क्या, कोई मैसेज मिला क्या, नहीं अभी मिला है, अभी नहीं रुकेंगे और आगे जाएंगे 0। अब एक कैरेक्टर मिल गया ना, F मिला है ना, एक कैरेक्टर है ना, यहां पर ही रुक जाएंगे। क्या कहां गए 1 0 0, यहां क्या मिला, F मिला है, तो 1 0 0, इसका मतलब क्या हुआ, F हो गया। समझ रहे हो, हमेशा रूट से स्टार्ट करेंगे और कैरेक्टर को रीड करना शुरू करेंगे। जहां जहां जो भी कैरेक्टर आएगा, जो भी बिट्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट राइट जाते रहेंगे। ठीक, फिर से यहाँ एक बार देखो यही चीज को, क्या है 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ गए, यहाँ से 1 लेना है 1, तो 1 में आए, 1 में यहाँ से यहाँ आए, फिर 0, फिर 0 में यहाँ से आए, अभी कोई कैरेक्टर नहीं मिला है हम लोग को, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर 1, फिर से 1 गए, कुछ भी नहीं मिला है, फिर से 1 गए, एक और आगे बढ़े, फिर से 1 गए। देखो एक कैरेक्टर यहाँ पर मिल गया है C, मतलब क्या है C क्या है 1 0 1 1, इसका मतलब C होता है। तो क्या हुआ 1 0 1 1, इसका मतलब C होता है। ठीक, स्टार्टिंग से ही देखना है, हमेशा स्टार्टिंग से देखना है। यहां से आगे बढ़ गए, अब यहां पर आए, यहां देखेंगे और रूट पर चले जाएंगे। यहां क्या है 1 0, तो यहां देखिए 1 0, कोई कैरेक्टर नहीं मिला है, अभी नहीं रुकेंगे और आगे जाएंगे। 1 के बाद 0 आए थे, यहां पर रुके हुए हैं, इस पॉइंट पर रुके हुए हैं अभी, फिर 1, फिर यहां से 1, कुछ मिला है क्या, अभी नहीं मिला है कुछ, 1 आया, फिर आगे 0 गए, फिर यहां से 0 पर आए, यहां भी कुछ नहीं मिला है हम लोग को, फिर और आगे जाएंगे 1 पर गए, फिर यहां से 1 पर गए। हाँ, एक कैरेक्टर मिल गया है हम लोग को, क्या है A है। ये कहां पर मिला है, देखो 1 0 1 0 1, यहाँ A मिला है, क्या है 1 0 1 0 1, A क्या है A है। समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं। सेम चीज यहाँ कोड से भी हम लोग कर सकते थे, सेम चीज को कोड से भी करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे अभी। फिर देखो यहाँ से एक ट्री में ही देखो, क्या है 1 से स्टार्ट करना, फिर रूट पर चले जाएंगे, रूट पर गए 1 से स्टार्ट करना है, 1 में यहाँ चला आया, फिर क्या है 0 0 1, यहाँ से 0 0, यहाँ से जैसे ही 1 आया था, तो यहाँ से यहाँ चले आए हम लोग, नहीं मिला कैरेक्टर और आगे बढ़ेंगे, एक और 0 स्कैन किए, यहाँ पर 0 से लेफ्ट आए हैं यहाँ पर,
फिर उसके बाद में एक और जीरो आया, यहाँ जीरो से फिर से लेफ्ट आया, एक कैरेक्टर हम लोग को मिल गया, क्या है एफ, किसमें 100 में, मतलब क्या 100 में हम लोग को मिला है एफ। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट किए, यहां से 1 आया है, नहीं मिला है, मतलब क्या हम रेंडम एक बिट्स लिखे हैं इसलिए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन होगा वहां पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इंड जहां हो रहा होगा वो भी एक कैरेक्टर बना रहा होगा। जैसे क्या हम लोग भी बना लेते हैं 1 और 1 में कैरेक्टर बी बन रहा है, क्या करते हैं 1 के बाद एक और 1 लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन होगा, कंप्लीट गिवन होगा, बीच में कट नहीं होगा, रेंडम बिट्स लिखे हैं, यहाँ पर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन में कंप्लीट है गिवन होगा। क्या हुआ 1 के बाद 1 आया है, 1 के बाद 1 आया है, बी बना हम लोग का, मतलब लास्ट वाले से जो मैसेज है जो बी बना है। टोटल मैसेज क्या हुआ हम लोग का, टोटल मैसेज क्या हुआ हम लोग का, टोटल मैसेज क्या है, लाइन से सबको लिखो, जितना भी कैरेक्टर आया है सबको लाइन से लिखेंगे। क्या है ई एफ सी ए एफ बी, क्या ई एफ सी ए एफ बी, ए हम लोग का क्या हो गया, ए हम लोग का मैसेज हो गया, ई एफ सी ए एफ बी, ई एफ सी ए एफ बी, यही मैसेज हो गया। इतना बिट्स का मतलब था, यही मैसेज का बात कर रहा है, यही मैसेज होगा। अब एक और भी ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन, देखो क्या हो सकता है, जब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट में 0 लिए हैं, राइट में 1 लिए हैं ना, लेफ्ट में 0 लिए हैं, राइट में 1 लिए, हमेशा लेफ्ट में 0 लिए, राइट में 1 लिए। मान लो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया हुआ है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया हुआ है, मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में है इसको टिक कर लेंगे, अगर ये है तो टिक कर लेंगे। या फिर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि हम लोग लेफ्ट वाले सब ट्री को, लेफ्ट चाइल्ड को, क्या चाइल्ड भी बोल सकते हैं इसको, लेफ्ट चाइल्ड को 1 से लेबलिंग किए हैं, राइट चाइल्ड को 0 से किए हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तब उसके अकॉर्डिंग लेबलिंग करेंगे। कैसे भाई, ट्री तो सेम ही रहेगा, बस लेबलिंग बदलेगा। क्या, जहां 0 है ना, लेफ्ट में 1 से किया है, 0 हटा, यहाँ 1 से कर लेंगे, राइट में 0 से किया है, मतलब कि यहाँ 0 कर लिए, सब में लेफ्ट 1 राइट 0, लेफ्ट 1 राइट 0, लेफ्ट 1 राइट 0, लेफ्ट 1 राइट 0, हो गया सारा लेबलिंग। अब इसके अकॉर्डिंग मैसेज को इनकोड कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे इनकोड। समझ रहे हो बात को, कैसे, फिर से यहां लेफ्ट से देखो, स्टार्ट करो, ऊपर में लिखेंगे ये जो इसके अकॉर्डिंग जो मैसेज आएगा, मान लो यही बिट्स दिया हुआ है, ये हम लोग का नहीं आंसर मैच किया है, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, लेफ्ट को 1 से लेबल किए, राइट को 0 से किया। अगर कुछ नहीं गिवन है तो लेफ्ट को 0 लेंगे, राइट को 1 लेंगे, पक्का बात है। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो लेफ्ट को 0 लेंगे, राइट को 1 लेंगे, ये बात पक्का है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है, अगर स्पेशली मेंशन किया गया, क्या चीज मेंशन किया गया है, लिख दिया गया है जो लेवल लेफ्ट चाइल्ड एज 1 एंड राइट चाइल्ड एज 0। अगर ये स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, अगर मेंशन कर दिया तब हम लोग यहां पर लेफ्ट में 1 लेंगे, राइट में 0 लेंगे। या फिर नहीं ही मेंशन किया है तो क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट में 0 लेंगे, राइट में 1 लेंगे, करेंगे और मैसेज को ऐसे रीड करेंगे। मान लो रीड करने के बाद ये मैसेज जो हम लोग का आया है ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि ये जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो गिवन है हम लोग का, जो लेबलिंग अलग किया हुआ है, लिखा भले ही नहीं है क्वेश्चन में ये चीज, ये भले ही नहीं मेंशन किया, या तो मेंशन करेगा तब ऐसे काम करेंगे, या फिर जब आंसर नहीं मिला है तो इनडायरेक्ट इसका मीनिंग होता है क्या कि लिखा नहीं है लेकिन किया है वही काम। लिखा भले ही नहीं है क्वेश्चन, मेंशन भले ही नहीं किया है, लेकिन काम रियली में वही किया है। क्या करेंगे हम लोग, जो ब्लैक से लिखा हुआ है लेबलिंग, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस मैसेज को डिकोड करेंगे। तो कैसे करते थे हम लोग, यहां से ही स्टार्ट करते थे, यहां से स्टार्ट करें, क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, यहां आए 0 से स्टार्ट किए, यहां से क्या है ब्लैक वाला देखना है, अब यहां से 0 यहां गए, यहां कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला कैरेक्टर, 0 चले आए, फिर क्या है 1 है, फिर 1 गए, फिर यहां से 1 गए, एक मिल गया, बी मिल गया, तो 0 और 1, 0 और 1, ये क्या बन गया, ये बी बन गया। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या है 0 है, फिर रूट पर आएंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, यहां से क्या है 0,
0 पर गए, उसके बाद क्या है, फिर से 0 पर गए, फिर से 0 पर गए, मिला क्या, बी, सॉरी बी हम लोग लिए हैं, जो बी ऐसा नहीं है, 1 आया था ना, देखो रेड वाला हम रीड किए हैं, रेड वाले को पहले क्या करना है, ऐसा करो रेड वाले को हटा ही लेते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। सेकंड केस है, फर्स्ट केस जब फेल होगा तभी रेड को देखेंगे ना, रेड वाले को हटा लेते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है और कहीं रेड एरर नहीं है। चलो रीड करेंगे, इसको फिर से देखते हैं, इसको एक बार फिर से देखते हैं, क्या है, 0 है ना, 0 से ब्लैक वाले में यहाँ गए, यहाँ कोई बिट नहीं मिला है हम लोग, कैरेक्टर नहीं मिला है हम लोग को, तो क्या करेंगे और आगे जाएंगे, यहाँ क्या है, 1 है, 1 पर गए, 1 से यहाँ चले, यहाँ भी कोई कैरेक्टर नहीं मिला है, क्या करेंगे और आगे जाएंगे, 0 आया, फिर यहाँ से 0 आया, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, कैरेक्टर नहीं मिला, वैल्यू मिलेगा छोड़ देंगे उसको, स्किप करेंगे और आगे जाएंगे, 0 में यहाँ फिर से एक 0 लिए, फिर से एक 0 लिए, अब जाकर एक कैरेक्टर मिला है C, मतलब क्या, C कहाँ मिला है, 0 1 0 0, ये इसका मतलब क्या हो गया, 0 1 0 0, ये पूरा C के लिए है, ये पूरा C के लिए है। सेम इसके अकॉर्डिंग ही C का यहाँ जो कोड लिखे थे 1 0 1 1 चेंज होकर लेबलिंग जब चेंज करेंगे तो C का कोड क्या बन जाएगा, 0 1 0 0, C का कोड का क्या बन गया, 0 1 0 0, कॉरस्पॉन्डिंग कोड यहाँ भी चेंज कर लेंगे, जैसे क्या A के लिए यहाँ कोड A था ना, अब नया कोड क्या होगा A के लिए, A कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे हम लोग, रूट से ही चल रहा है, 0 1 0 1 0, क्या कोड हो गया, 0 1 0 1 0, यही कोड हो गया, A के लिए हो गया, ठीक। B के लिए क्या है, B के लिए क्या होगा, B कहाँ यहाँ है, क्या है, 0 0, यहाँ कोड क्या हो गया B का, अब 0 0 हो गया, नया जो लेबलिंग किए हैं लेफ्ट में 1 राइट में 0 किए उसके अकॉर्डिंग, अगर कुछ नहीं गिवन है तो पहला अटेम्प्ट हम लोग लेफ्ट में 0 लेकर राइट में 1 लेकर ही करेंगे, अगर आंसर मैच नहीं होता है या फिर क्वेश्चन में गिवन है ये चीज पहले से मेंशन किया गया है कि लेफ्ट वाले को 1 से लेवल करना है, तब हम लोग ऐसे लेवल करेंगे और मैसेज को ऐसे ही डिकोड करेंगे, कैसे, मान लो यहाँ फिर से आते हैं, यहाँ क्या है, 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्या है, 1 से स्टार्ट किया, यहाँ से 1 गए, एक कैरेक्टर मिल गया, E मिल गया, मतलब कि ये 1 है जो एक कैरेक्टर है E, उसके बाद क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या है, 0 0 हो गया, फिर 1, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद फिर से 1, क्या आया यहाँ पर, F आ गया, मतलब कि 0 1 1 जो है, 0 1 1 क्या है, F है। सेम यहाँ भी मिला सकते थे हम लोग, यहाँ भी टैली कर सकते हैं यही चीज को, क्या सबका कोड अगर लिख लेते हैं, E कितना है, E है जो 1 है, F कितना है, F है 0 1 1, F क्या है 0 1 1, ये सबका कोड लिख लेते हैं। D कहाँ है, D यहाँ पर क्या कोड है इसका, 0 1 0 1 1, क्या इसका कोड हो गया, 0 1 0 1 1, यही कोड हो गया, यही ना, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1, सबका कोड लिख लिए है ना। सेम ये काम जो ट्री में देख कर रहे हैं यहाँ भी देख सकते हैं, कोई टफ काम नहीं, यहाँ भी देख सकते हैं आराम से, क्या यहाँ से रीड करना है, क्या है 1 0 1 0 करके है, ठीक। तो 1 से कौन सा स्टार्ट हुआ है, देखो 1 से देखो यही स्टार्ट हुआ है, क्या करेंगे 1 जैसे ही आया E लिख देंगे, 1 जैसे ही आया E लिख दिए, फिर 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ देखो 0 से A भी स्टार्ट हुआ है, 0 से A भी स्टार्ट हुआ, 0 से A भी स्टार्ट हुआ, फिर अगला बिट देखें 0 और 1, 0 1 इसमें भी है, 0 1 इसमें भी है, यहाँ से करना कर तो सकते हैं लेकिन टफ बहुत ज्यादा है, सर्चिंग टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इससे आज बेटर क्या करेंगे हम लोग ट्री फॉर्मेट में ही करेंगे, पॉसिबल यहाँ से भी है, सेम कोड वहां पर जो कोड है वही कोड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एक रास्ता मिल जाता है हम लोग कहीं भी जाने का जो रास्ता मिल जाता है इजी हो जाता है, यहाँ पर ऐसा रास्ता नहीं मिल पाता है हम लोग को, ठीक समझ गए हो। यहाँ क्या किए हम लोग क्या किए, जो गिवन कैरेक्टर था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्री बनाए हैं, कितना टाइम लगा, पहले हीप मिन हीप बनाए, उसके बाद 2 डिलीशन 1 इंसर्शन किए, टाइम इन लॉग एन ओवरऑल आया है लास्ट का, फिर कुछ मैसेज दिया हुआ है, उस मैसेज को हम लोग डिकोड करना जान गए, फिर नया कोड क्या है सबका, सारा कैरेक्टर का नया कोड क्या है, सबके लिए इंडिविजुअल कोडिंग करना हम लोग सीख लिए, समझ रहे हो बात को, यही टोटल है हफमैन कोडिंग। अब इसमें एक और चीज क्या कर सकता है, कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, एक और कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है,
देखो क्या होगा प्रॉब्लम। अभी तक क्या बनाए थे, अभी तक हम लोग बनाते गए, दो मिनिमम जब हम लोग डिलीट कर रहे थे तो एक मिनिमम मेरा यही नोड बन जा रहा था, ए नोड बन गया था, फिर अगले बार में ए नोड बन गया था, अगले बार में ए बन गया, फिर ए बन गया, फिर ए बन गया, ऐसे बना था। ठीक, एक नोड ही मेरा मिनिमम बन जा रहा था। मान लो ऐसा नहीं रहे, क्वेश्चन इस तरीके से बनाया रहे, क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ये तो समझ गए हो सब कुछ अभी तक का। एक नया टाइप केवल देख लेते हैं जहां पर की कंफ्यूजन हो सकता है। एक और जान लो, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही कोई जरूरत नहीं है कि इंटीग्रल है, हो सकता है डेसिमल वैल्यू कुछ दे दिया जाए, कुछ सबके लिए डेसिमल वैल्यू कुछ दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या है, ए का वैल्यू था, ए कितना टाइम्स आया है, बी कितना टाइम्स आया है, सी कितना टाइम्स आया है, इस तरीके से दे रहा है। हो सकता है डेसिमल में दे दे, अगर 0.2, ए का वैल्यू दे दिया 0.2, बी का 0.3, किसी का 0.5, तो डेसिमल लेकर करेंगे, प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस सेम होगा, बस डेसिमल लेकर करना। देखो कैसे करना है।